नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। खबरों में खास में आज बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन सुपर पावर की। भारत को दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे प्रधानमंत्री का यह रास्ता अफ्रीका से होकर गुजरता है। इसी कवायद में दिल्ली में भारत अफ्रीका समिट की शुरुआत हुई है। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के बाद यानी 1983 के बाद आज तक अफ्रीका के इतने सारे नेता एक साथ कहीं भारत में इकट्ठा नहीं हुए। देखिए एक खास रिपोर्ट जिसमें दिल्ली में आपको नजर आएंगे अफ्रीका के 50 राष्ट्राध्यक्ष। वो वक्त जब दिल्ली में उतर आएगा पूरा अफ्रीका महाद्वीप। वो वक्त जब अफ्रीका के 54 देशों में से 52 के प्रतिनिधि भारत में होंगे। वो वक्त जब अफ्रीका के 41 देशों के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली में होंगे। यह वक्त इतिहास में दर्ज होगा, ऐतिहासिक होगा और यह वक्त दिल्ली में दस्तक दे चुका है। अफ्रीकी देशों को भारत से राजनीतिक, कारोबारी और सांस्कृतिक आधार पर जोड़ने की सबसे बड़ी पहल शुरू हो चुकी है। पीएम नरेंद्र मोदी की कमान में केंद्र सरकार 1983 के गुट निरपेक्ष सम्मेलन के बाद देश में होने जा रहे सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के लिए कमर कस चुकी है। इस आयोजन की तैयारी केंद्र सरकार महीनों से कर रही थी। केंद्र के तमाम मंत्रियों को खुद अफ्रीकी राष्ट्राध्यक्षों को निमंत्रण देने भेजा गया था। Welcoming you in English. I will also need to say Karibu in Swahili, Marhaba in Arabic, Bem-vindo in French, Bem-vindo in Portuguese and Swagatam in Hindi. मौजूदा दौर में अफ्रीका के कई देश तेजी से आर्थिक विकास कर रहे हैं और उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया भी अपनाई है। अमेरिका, चीन और यूरोपीय संघ भी अफ्रीका में संभावनाएं तलाशता रहा है। कारोबारी रिश्ते में भारत इन सभी से पीछे है। अफ्रीकी देशों के साथ भारत का सिर्फ 72 अरब डॉलर का कारोबार है। भारतीय कंपनियों ने करीब 25 अरब डॉलर का निवेश अफ्रीका में किया हुआ है। भारत की पेट्रोलियम और आईटी कंपनियों की अफ्रीका में काफी धमक है। भारत ने कुछ अफ्रीकी देशों में इंजीनियरिंग और आईटी संस्थान भी स्थापित किए हैं। ऐसे वक्त में जब चीन की अर्थव्यवस्था उतार पर है, यूरोप भी संकट से जूझ रहा है। इस सम्मेलन के बहाने भारत के पास अफ्रीका के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने का बेहतरीन मौका है। Tomorrow is going to be the foreign ministers meeting. So as I told you, the three components are, the first component is the senior officials meeting, which happened today. Tomorrow is the foreign ministers meeting, and then on the 29th is the heads of state and government. चीन, अमेरिका और जापान इस तरह का सम्मेलन पहले ही कर चुके हैं। सम्मेलन में 52 देशों के प्रतिनिधियों के साथ ही सिंगापुर और दुबई भी विशेष प्रतिनिधि के तौर पर रहेंगे। यह मौका संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भारत के लिए स्थायी सीट के लिए समर्थन जुटाने का भी है। अब भारत के सामने चुनौती है 4 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की। मोदी सरकार के लिए यह महत्वपूर्ण कूटनीतिक आयोजन है जिसमें अफ्रीका में भारत की राजनीतिक और आर्थिक उपस्थिति मजबूत करने के लिए कई बड़े कदम उठाए जाने हैं। भारत और अफ्रीका के रिश्ते यूं तो सदियों पुराने हैं, मगर इसका मौजूदा ग्राफ संभावनाओं के मुकाबले काफी कमजोर है। कैमरामैन पंकज तोमर के साथ प्रणय उपाध्याय, दिल्ली, IBN 7। भविष्य में सुपर पावर वो होगा जो अफ्रीका को अपने साथ रखेगा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? आइए वीडियो वॉल के जरिए इसे समझते हैं प्रवीण तिवारी के साथ। अफ्रीका को समझना जरूरी है और इसकी इतनी अहमियत क्यों है, क्यों अहम है अफ्रीका, आइए इस पर एक नजर डालते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप की कुल अर्थव्यवस्था 2.8 ट्रिलियन डॉलर की है। आप समझ सकते हैं इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था किसी भी देश के साथ कारोबार करने के लिए कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। भारत और अफ्रीका एक दूसरे के लिए बड़ा बाजार है। साउथ अफ्रीका के लिए हिंदुस्तान बड़ा बाजार है तो भारत भी साउथ अफ्रीका को एक बड़े बाजार के तौर पर देख रहा है। खास तौर पर आने वाले समय में अफ्रीका से सबसे ज्यादा कच्चे तेल का आयात होता है, जो आज ताकत का एक पैमाना भी माना जाता है, ऊर्जा का एक पैमाना भी माना जाता है। 116 बिलियन डॉलर के कच्चे तेल का आयात हिंदुस्तान करता है यहां से, और अफ्रीका इसीलिए बहुत अहम भी है। सोना और कोयले का भी सबसे ज्यादा आयात यहीं से होता है, दोनों की खानें यहां पर मिलती हैं। 34 बिलियन डॉलर के सोने का आयात किया
जाता है। क्यों अहम है अफ्रीका, इन पॉइंट से आप समझ सकते हैं। और ये देखिए, ये एक जरा महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको समझना होगा। 2025 तक अफ्रीका में मध्यम वर्ग बनेगा बड़ी ताकत, जैसे युवा हिंदुस्तान की ताकत बनेंगे। आने वाले समय का असेसमेंट ये कहता है कि 2025 तक यहां पर मध्यम वर्ग का दबदबा होगा। अगर ऐसा होता है तो भारत की नजर में अफ्रीका का ये मध्यम वर्ग होगा। क्यों? क्योंकि ये एक बड़े बाजार के तौर पर दिखाई देगा। फिलहाल चीन का बड़ा दबदबा यहां पर देखने को मिलता है। चीन ने अपने बाजार को लगातार मजबूत किया है और चीन की तरक्की के लिए उसका बढ़ता बाजार बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में मेकिंग इंडिया जैसी योजनाओं को सामने रखने के बाद हिंदुस्तान ने भी अपने इरादे साफ किए हैं कि वो किस तरीके से दुनिया के दूसरे देशों में, दूसरे महाद्वीपों में अपने लिए बड़ा बाजार तलाश रहे हैं। यानी भारत जैसे जैसे सुपर पावर बनने की ओर बढ़ता जा रहा है, संसाधन ज्यादा चाहिए होंगे भारत को। ये अफ्रीका से बहुत सारे मिल सकते हैं। साथ ही साथ एक बड़ा बाजार भारत को चाहिए होगा, वो भी अफ्रीका से मिल सकता है। भारत और अफ्रीका दोनों को मिला दिया जाए तो दुनिया की 1/3 आबादी हो जाती है। और ये जब साथ आए तो दुनिया की नजरिया होना स्वाभाविक है। भारत और अफ्रीका के नेताओं का समागम हो और संगीत नृत्य की बात ना हो, ये हो ही नहीं सकता। उद्घाटन समारोह में मेहमानों की आगवानी दुनिया में अनोखी पहचान रखने वाला बीएसएफ का ऊंट सवार बैंड करेगा। तो विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए अफ्रीका से भी कई खास दल भारत पहुंचे। अफ्रीकी संगीत और नृत्य की थाप अभी से दिल्ली की फिजाओं में खुलने लगी है। We've been doing interactive drum circles, African fusion drum shows. So basically we do mix all Indian traditional percussion with African drumming. मेहमानों की आवभगत से लेकर उन्हें रिश्तों की गर्माहट का एहसास देने की पूरी योजना बनाई गई। मेहमानों के लिए आरामदेह इंतजामों की कड़ी में वाहनों का खासा बड़ा काफिला तैयार किया गया। राष्ट्राध्यक्षों के लिए विदेश मंत्रालय ने मर्सिडीज कंपनी से 55 E-क्लास कारें भी मांगी। It will begin at 10 o'clock with a ministerial meeting and group photograph at the Indira Gandhi Sports Complex. At 11 o'clock tomorrow, there will be the inauguration of a business exhibition by Minister of State, retired General V.K. Singh. दिल्ली की सड़कें भी इन दिनों आपको भारत अफ्रीका महाकुंभ की दोस्ती की तस्वीरों से पटी हुई दिखाई देंगी। मुख्य कार्यक्रम के लिए इंदिरा गांधी स्टेडियम में बने सम्मेलन को खास तौर पर सजाया गया। भारत अफ्रीका रिश्तों के रंग में रंगी सजावट है तो सुरक्षा के भी पुख्ते इंतजाम है। हवाई हमले से बचने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय किया जा चुका है। नई दिल्ली के बड़े इलाके को नो फ्लाई जोन में बदल दिया गया। दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल के 25,000 जवानों को सुरक्षा में तैनात किया गया। एयरपोर्ट पर से बैगेज स्कैनर मशीनें भी लगाई गई हैं। सड़कों पर सीसीटीवी के जरिए विशेष निगरानी रखी जा रही है। संगीत और संस्कृति के समागम के सहारे कोशिश है भारत और अफ्रीका के बीच संभावनाओं के नए दरवाजे खोलने की। प्रणय उपाध्याय, दिल्ली, IBN 7। यानी पूरा अफ्रीकी महाद्वीप एक तरह से यहां दिल्ली में होगा। 54 राष्ट्रों को इसके लिए इनविटेशन बहुत पहले भेजे जा चुके थे। इन 54 देशों में सबसे महत्वपूर्ण 5 कौन हैं? आइए देखते हैं प्रवीण के साथ। अफ्रीका क्यों अहम है, इसे समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि कारोबार के लिहाज से महत्वपूर्ण देश कौन से हैं अफ्रीका के हमारे लिए। हम 5 ऐसे देशों की बात करते हैं। सबसे पहले मिस्र। अफ्रीका में भारत का सबसे बड़ा कारोबारी देश है मिस्र, जिसके साथ हम कच्चे तेल और रॉक फास्फेट का आयात करते हैं। यह हमारे लिए इसका बहुत बड़ा सोर्स है। दक्षिण अफ्रीका से के बारे में आप जानते हैं, क्रिकेट के संबंधों तक बात सीमित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक संबंधों की बात करें, ब्रिक्स में दोनों सहयोगी देश हैं और इसके साथ साथ में $11 बिलियन का कारोबारी संबंध भी इन दोनों देशों के बीच में है। तो ये है अफ्रीका के 5 अहम कारोबारी देश, जिनमें एक और है नाइजीरिया। यहां के कई छात्र हिंदुस्तान में पढ़ाई करने के लिए आते हैं, तो नाइजीरिया का सबसे बड़ा कारोबारी दोस्त हिंदुस्तान भी है। और साथ ही साथ नाइजीरिया में 100 से ज्यादा भारतीय कंपनियां हैं और यहां से कई काम करने वाले वहां नाइजीरिया में जाकर काम भी करते हैं।
एक और देश है सूडान। तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है सूडान, और सूडान पेट्रोल और प्राकृतिक गैस का बड़ा भंडार है, जिसे आजकल ताकत के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। एक और देश है दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान 2011 में स्वतंत्र हुआ और दूतावास खोलने वाला पहला देश इसमें भारत था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत और इसके संबंध कैसे हैं। दक्षिणी सूडान कच्चे तेल का बड़ा भंडार है और फिलहाल 45% पर चीन का कब्जा है, और यह भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। अगर हमें अर्थव्यवस्था के तौर पर आगे बढ़ना है और दुनिया में अपने आप को एक ताकत के तौर पर देखना है, तो हम आने वाले समय में इन देशों में अपने आप को कारोबारी के तौर पर भी देख रहे हैं, यहां बड़े बाजार को भी देख रहे हैं। इसीलिए कारोबार के लिहाज से अफ्रीका के ये 5 देश हमारे लिए बहुत अहम है। इंडिया अफ्रीका समिट में प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं, उनका कुर्ता और जैकेट भी छाए रहेंगे। सम्मेलन में शामिल होने वाले प्रतिनिधियों के लिए खास तौर पे मोदी कुर्ता और जैकेट बनवाया गया है, ताकि सब मिलकर दुनिया को एक संदेश दें। भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी राष्ट्राध्यक्षों के लिए खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्का कुर्ते तैयार कराए गए। कुर्ते के साथ ही खास जैकेट भी सिलवाई गई है। सम्मेलन के दौरान सभी मेहमान रंग बिरंगे मोदी कुर्ते और जैकेट में नजर आएंगे। इसके लिए बाकायदा मेहमानों से उनका नाप भी मंगवाया गया था। दरअसल मोदी कुर्ते का ब्रांड अहमदाबाद की इस दुकान से निकला है। प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब इसी जगह से अपने कुर्ते और जैकेट सिलवाते थे। दुकान में डिस्प्ले पर आज भी इसे खास तौर पर रखा जाता है, जिस पर सभी की नजर जाती है। मोदी जी पीएम बने उसके बाद तो इसका इतना मतलब जोर जोर से लोग पहनने लगे हैं, इतने कलर पहनने लगे हैं, उतनी डिमांड हुई है कि एवरीबॉडी वाज हैप्पी। आज पूरा मोदी कुर्ता हम ही नहीं बनाते, सब लोगों ने इस पे कॉपी किया है और स्टार्ट किया है कि हाफ स्लीव का कुर्ता कलर में इतना आजकल बिक रहा है। दरअसल मोदी कुर्ते के पीछे एक कहानी भी है। खुद पीएम मोदी बता चुके हैं कि संघर्ष के दिनों में उन्हें लंबी बाजू वाले कुर्ते धोने और प्रेस करने में दिक्कत होती थी, इसलिए उन्होंने कुर्ते की बाजू काटकर छोटी कर दी। इसी ने मोदी कुर्ते को जन्म दिया और आज ये कुर्ता एक बड़ा ब्रांड बन गया है। मैं कुर्ता पैजामा पहनता था तो मैं सोच आज कपड़े खुद धोता था, तो मेरे मन में 2 विचार आए कि इतना ज्यादा धोने की क्या जरूरत है, और दूसरा विचार आया कि बैग में मेरी जगह ज्यादा लेता है। तो मैंने क्या किया, एक दिन खुद ही कातर लेके इस लंबी बाहें थी उसको काट दिया और वो मुझे कंफर्ट हो गया और तब से ये चल रहा है। मोदी कुर्ते और जैकेट की इस चर्चा के बीच कांग्रेस ने याद दिलाया है कि जिस जैकेट को पीएम मोदी के नाम पर प्रचारित किया जा रहा है, वो दरअसल नेहरू जी के नाम पर मशहूर है। A jacket to be worn, to be presented to the heads of states, the kurtas to be presented, and being portrayed as Modi jacket, he should actually reflect upon his conduct, because these are Nehru jackets and he should present them referring to Jawaharlal Nehru. मोदी कुर्ता अब दुनिया भर में धूम मचा रहा है। प्रधानमंत्री जिस भी देश में जाएं, ये ब्रांड उनके साथ चलता है। सामाजिक हो या फिर सरकारी कार्यक्रम, दोनों ही जगहों पर ये ब्रांड अलग हटकर नजर आता है। इस कुर्ते का यूएसपी यही है कि इसके साथ पीएम मोदी का नाम जुड़ा हुआ है। इससे पहले कभी इसकी इतनी ब्रांडिंग नहीं हुई, लेकिन युवाओं में जिस तरीके से इसका क्रेज है, अब न कि केवल मोदी कुर्ता लेकिन मोदी जैकेट का भी चलन है। खबरों में खास में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं भारत अफ्रीका समिट की। देश को सुपर पावर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन की। भारत और अफ्रीका दोनों ही संघर्ष के दिनों के साथी है। गुलामी का दर्द दोनों ने एक साथ भुगता है। ऐसे में रिश्ता थोड़ी सी कोशिश से काफी मजबूत हो सकता है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। महाराष्ट्र तट पर खड़ा जंजीरा का किला हो या बोलचाल में इब्ने बतूता के किस्से, सभी की जड़ें अफ्रीका के साथ भारत के पुराने रिश्तों से जुड़ी हैं।
गांधी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बनाने वाली भी अफ्रीका की ही धरती है। उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष का बिगुल गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से ही फूंका था। बाद में नेल्सन मंडेला ने गांधी के आंदोलन की मशाल को आगे बढ़ाया। सम्मेलन में गांधी की साझी विरासत के बहाने नए जुड़ाव की जमीन तैयार करने के लिए भी केंद्र सरकार ने तैयारी कर ली। महात्मा गांधी पर एक चलता फिरता संग्रहालय गुजरात के रास्ते दिल्ली की ओर आ रहा है। ये मोबाइल संग्रहालय 29 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचेगा। गांधी को याद करने वाले दक्षिण अफ्रीका में ही नहीं, अफ्रीका महाद्वीप के कई मुल्कों में भारतीयों की साझेदारी और संघर्ष की कहानियां बिखरी हुई हैं। केन्या में भारतीयों ने कंधे से कंधा मिलाकर आजादी का संघर्ष लड़ा तो रेल लाइन बिछाने के काम में भी पसीना बहाया। कभी रोजगार के लिए मॉरिशस गए भारतीय अब वहां की आबादी का बड़ा हिस्सा है। Between Kenya and India are historical and they go way back before Kenya attained its independence. You will recall that Indians came to Kenya to help us build our first railway. अफ्रीका के साथ साझेदारी की समृद्ध विरासत के बावजूद भारत अपने रिश्तों को कारोबार के नजरिए से मजबूत करने में चीन के मुकाबले चूक गए। साल 1999 तक भारत अफ्रीका के बीच कारोबार चीन से ज्यादा था। पिछले दशक में चीन ने अफ्रीका के साथ आर्थिक रिश्ते काफी मजबूत किए। फिलहाल अफ्रीका के साथ चीन का कारोबार $200 बिलियन से अधिक का है, जबकि भारत के साथ अफ्रीकी देशों का कारोबार सिर्फ $72 बिलियन का है। अफ्रीका के साथ इतने बड़े पैमाने पर चर्चा की शुरुआत दिल्ली में ही 2008 में हुई थी। इसके बाद 2011 में इथोपिया में दूसरा शिखर सम्मेलन हुआ। इस दौरान भारत ने अफ्रीका के साथ कई अहम परियोजनाओं को कामयाबी के साथ शुरू किया। अफ्रीका के साथ भारत के रिश्तों की मजबूती केवल कारोबारी संभावनाओं के लिहाज से ही नहीं, बल्कि दुनिया के मंच पर बड़े रणनीतिक खेल की नजर से भी मुनाफे का सौदा है, खासतौर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के खेल से। कैमरामैन पंकज तोमर के साथ प्रणय उपाध्याय, दिल्ली, IBN 7।